नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक दवन और मैं हूं आपका कंसल्टेंट काया क्लब ग्लोबल की यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो आई है अगेन पॉपुलर डिमांड पे, जो बहुत सारे पेशेंट्स ऑनलाइन जब हमसे कंसल्टेशन लेते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, उनका एक बहुत बड़ा इनफैक्ट जो पुराने पेशेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये 100% आपको वीडियो प्लीज़ बहुत ध्यान से आप देखिए। इस वीडियो में जो मैं बातें बताऊंगा वो नए पेशेंट्स जो अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं और पुराने पेशेंट्स जो हमारे साथ ट्रीटमेंट लेते आ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ वीडियो। इस टॉपिक के ऊपर अभी तक मैंने पिछले 1.5 साल में वीडियो नहीं बनाई है। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है बिना किसी टाइम को वेस्ट किए ब्लड टेस्ट इन विटिलिगो। यदि हमें सफ़ेद दाग या विटिलिगो की समस्या है तो हमें कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए या नहीं भी करवाने चाहिए और कब करवाने चाहिए। क्या स्टार्टिंग में ही करवा लेने चाहिए या ट्रीटमेंट चलते हुए करवाने चाहिए, कितने मंथ पे करवाने चाहिए, ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो मुझे लगता है कि जो सीरियस व्यूअर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो सीरियस लोग हैं, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी एंड जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमसे उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है। कुछ भी कमेंट आएगा, कुछ भी आपका कंसर्न रहेगा, मैं आपको बताऊंगा, आप तब वीडियो को पॉज करके कमेंट भी कर देना जरूर। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है भी कि नहीं यदि हमें सफ़ेद दाग है। एज अ डॉक्टर मैं आपको अपनी पर्सनल राय देता हूँ कि यस, विटिलिगो में ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन किसको पड़ती है, कब पड़ती है, इसी के ऊपर ये वीडियो है और कौन से ब्लड टेस्ट हमें करवाने चाहिए, इसी के ऊपर ये वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कौन से पैरामीटर्स टेस्ट करवाने चाहिए और क्यों करवाने चाहिए। मैं स्टार्ट करूंगा कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि आम भाषा में जैसे हम कहते हैं CBC टेस्ट से। कंप्लीट ब्लड काउंट में बहुत सारे पैरामीटर्स टेस्ट होते हैं, जैसे कि RBC, WBC, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, न्यूट्रोफिल टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे मतलब का है, एटलीस्ट जो काया क्लब ग्लोबल पर जिस चीज़ को हम टेस्ट करते हैं वो है हीमोग्लोबिन लेवल्स। हीमोग्लोबिन लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, हीमोग्लोबिन लेवल यदि 11 से कम है तो रिपिगमेंटेशन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और उनका जो बाद में पता, जब हम उनको ब्लड टेस्ट करवाने को बोलते हैं, हमारा एक प्रोटोकॉल रहता है काया क्लब ग्लोबल पे जिसको हम फॉलो करते हैं, बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं उस प्रोटोकॉल को। हम लोग जब ब्लड टेस्ट करवाने को बोलते हैं तो ये पता चलता है कि यूजुअली फीमेल पेशेंट्स में ऐसा होता है, उनका हीमोग्लोबिन 8-10 ऐसे 8 निकल के आता है, 7 निकल के आता है, 9 निकल के आता है। Then when we tell them to supplement with vitamin B12 और eat iron rich foods जैसे कि एप्पल, स्पिनच, तो जब उनका हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है तो उनके डिजीज में भी जो प्रोग्रेस आनी होती है वो भी आने शुरू हो जाती है। इसलिए हीमोग्लोबिन जब हम कहते हैं कि कंप्लीट ब्लड काउंट करवा के दो हमको, तो वो आपका हीमोग्लोबिन लेवल जांच करने के लिए होता है कि आपके कहीं हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। यदि है तो हम आपको कुछ ऐसी टिप्स दें, कुछ ऐसी रिकमेंडेशन दें जिससे कि आप अपने ट्रीटमेंट को फास्ट ट्रैक कर सकें। स्टेप दैट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू टेस्ट इज CBC और कंप्लीट ब्लड काउंट। ये हो गया टेस्ट नंबर 1। टेस्ट नंबर 2 जो हम आपको करने को बोलते हैं, डॉक्टर आपको करवाने को बोलेंगे यदि आप कहीं से भी इलाज ले रहे हैं, वो है आपका लिवर फंक्शन टेस्ट। अब लिवर फंक्शन टेस्ट में 2 चीज़ें जो चेक करनी होती है वो होती है OT लेवल्स एंड PT लेवल्स। इन लेवल्स की बेसलाइन रेफरेंस वैल्यू मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज हैं, हेल्दियंस, रेडक्लिफ, लालपैथ लैब्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी अलग अलग रेफरेंस वैल्यूज रहती हैं। इसलिए मैं इस वीडियो में एक ऐसी बात नहीं बोलूँगा जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, लेकिन रेफरेंस वैल्यू हर एक की रहती है 30 से 45 या जो भी, तो उस रेंज में ही हमें रहना है। ठीक है। अब डॉक्टर्स की जो टीम है काया क्लब ग्लोबल पे, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, वो बहुत ही सक्षम है ये पहचानने में कि आखिर किस लेवल तक हमें OT-PT को मैनेज करके रखना है। OT-PT क्यों मैनेज करवाते हैं, देखिए यदि तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, आपका आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है, तो OT-PT लेवल्स को मेजर करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार अगर आपने ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में करवा लिया, 1 साल तक दोबारा करवाने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका मान लो कि सफ़ेद दाग बढ़ रहा है, ठीक है, अब हेल्दी हैं एंड आपके केस में अंग्रेजी दवा चल रही है, तो हम आपको 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, फिर अगेन 3 मंथ्स बाद, 3, 6, 9 ऐसे करके हम आपको हो सकता है लिवर फंक्शन टेस्ट करवाने को बोलिए, सो दैट यू एंड आई आर ऑन द सेम पेज। हमें पता रहे कि आपके
ब्लड टेस्ट कैसे चल रहे हैं, आपका डिजीज कैसा प्रोग्रेस कर रहा है। आपकी बॉडी बाहर से दिखने में तो चलो ठीक है, अंदर से भी तो हमें बॉडी का ध्यान रखना है, राइट। विटिलिगो इज अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, बट एट व्हाट कॉस्ट। कॉस्मेटिक को ठीक करने में हम लोग अंदर से भी तो हमें बॉडी को हेल्दी रखना है, राइट। दैट इज वाई आपके डॉक्टर्स आपको ये टेस्ट करवाने को बोलते हैं। बहुत बार लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि ब्लड टेस्ट करवाना पड़ सकता है, कितने महंगे ब्लड टेस्ट हैं। आई अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन, बट आई कांट डू एनीथिंग। हमें ये इंश्योर, अगर मुझे सिर्फ एक सफ़ेद दाग की किट बना के बेचनी होती, हर्बल किट, मैं सिंपली अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे या एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना के ईजिली मैं कैश ऑन डिलीवरी करके बेच देता। दैट इज़ नॉट माई इंटेंशन। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरी टीम में डॉक्टर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं बना रहा हूँ आपके साथ, और मैं अगर आपका ब्लड टेस्ट करवाने को बोल रहा हूँ उसका कोई कारण है, ताकि हम ध्यान से आपके पैरामीटर्स को मॉनिटर करें। और अगर आप किसी ऐसी संस्था से जुड़े हैं जो आपका ब्लड टेस्ट नहीं मांग रहा है, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी कि क्यों नहीं मांग रहे। क्या उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या चल रहा है? बाहर वो आपको बापची लगाने को दे देंगे, धूप लगाने को बोल देंगे, आपका दाग जल जाएगा, अंदर क्या हुआ आपको पता ही नहीं। इसलिए आपको कहा जाता है कि जब हम आपसे ब्लड टेस्ट मांगें तो आप हमें ब्लड टेस्ट करवा के दें। सेकंड, मैंने क्या बताया आपको, लिवर फंक्शन टेस्ट। थर्ड जो टेस्ट है वो है किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या हम चेक करते हैं, सीरम क्रिएटिनिन लेवल। सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स क्यों चेक करते हैं? अगेन, यदि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रही है हमारे साथ या कहीं और से, या प्योरली आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगेन पहला आपने बेसलाइन करवा लिया, उसके बाद आपको, मैं समझता हूँ कि 1 साल तक कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप एक हेल्दी एडल्ट हैं। यदि आपका एलोपैथिक इलाज चल रहा है, आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका सफ़ेद दाग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, फैल रहा था, समाज में दिखने वाले हिस्सों पे आ रहा था, तो उसे कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आपको अगर अंग्रेजी दवा कोई डॉक्टर दे रहा है तो वो आपको करवाने को बोलेंगे ब्लड टेस्ट। एंड थर्ड क्या चेक करेंगे वो, किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT। क्यों? क्योंकि सीरम क्रिएटिनिन बढ़ सकता है यदि हम अंग्रेजी दवा ले रहे हैं, तो इसलिए आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि बॉस किडनी फंक्शन टेस्ट ही करवाओ। हमने बात करी CBC की, हमने बात करी LFT की, हमने बात करी KFT की, ये 3 हमने ब्लड टेस्ट चेक करवाने को बोले। ये तो कॉमन बातें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे कुछ ब्लड टेस्ट जो शायद आपको ना पता हो और हम आपको करने को बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि OPD में जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं गाइस, 100 में से 30 पेशेंट्स को थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको मालूम ही नहीं है। बहुत सारे आजकल ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है। इसलिए हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपसे ये भी टेस्ट कराने को बोले, आपसे थायराइड टेस्ट करवाने को बोले, TSH लेवल्स को टेस्ट करने को बोले, T3, T4 लेवल्स को टेस्ट करने को बोले, बिकॉज a lot of the times, 30% of the times, the patients who are coming to the center, the patients who are opting for treatment have undiagnosed thyroid problems. And अगर सफ़ेद दाग के लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है तो चांसेस हैं कि वो उनके बच्चों में भी जा सकता है। चांसेस हैं कि आपकी डोज को एडजस्ट करना पड़े, चांसेस है कि आपको ज़्यादा अच्छी मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट हो, इसलिए आपको TSH करवाने को बोलते हैं। ये तो मैंने आपको बताया 4 बातें। लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड शुगर लेवल का। उससे ज़रूरी पैरामीटर कोई नहीं है। यदि आपका सफ़ेद दाग का इलाज चल रहा है या सोराइसिस का इलाज चल रहा है हमारे से, तो सफ़ेद दाग के इलाज में बहुत ज़रूरी है आप अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें। हर 6 महीने में, मैं समझता हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप अपना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक करवाते रहें। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर एलोपैथी दवा ले रहे हैं कहीं से, उस केस में आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से भी अपने ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करके रखें। और अगर हम आपसे मांग रहे हैं तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें। आप टाइम टू टाइम हमसे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अपनी व्हाट्सएप पे शेयर करते रहिए। नंबर आपके पास है ही, सारे प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आई जाती है, नीचे नंबर लिखे होते हैं व्हाट्सएप के, उस पर प्लीज़ ब्लड टेस्ट की फ़ोटो खींच के आप हमें भेज दें, हम अपने सिस्टम में अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद मेरे डॉक्टर, मेरा स्टाफ, मैं, डॉक्टर धवन, हम सबको वो विजिबिलिटी रहती है आपकी ब्लड रिपोर्ट्स की, तो कोई चीज़ मिस नहीं होती है। इसलिए हम आपसे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स मंगवाते हैं। लास्टली मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि एक ऐसा विटामिन जो और एक ऐसा मिनरल जो ब्लड टेस्ट में आपको करवाना चाहिए, वो है विटामिन B12 एंड कॉपर। विटामिन B12 बहुत बार डिफिशिएंट होता है इंडियन पॉपुलेशन में। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स में अधिक मात्रा में मिलता है और हमारी जो जनता है वो मोस्टली वेजिटेरियन होती है। इंडियन नॉन वेज ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसलिए उनके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 रिक्वायर्ड होता है ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप जब ब्लड टेस्ट करवाएं तो B12 लेवल भी चेक करवा लें।
लास्टली मैंने बताया कि कौन सा मिनरल चेक करवाना है आपको, वो है कॉपर। कॉपर एक ऐसा मिनरल है जो कि एज अ कोएंजाइम काम करता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिंथेसिस में। MSH बनता है, टायरोसाइनेज उसमें रिक्वायर्ड होता है, एक एंजाइम होता है जिसको फंक्शनिंग के लिए कॉपर मिनरल चाहिए होता है। तो यदि आप कॉपर में डेफिशिएंट हैं तो रंग बनाने में थोड़ा समय लगेगा, रंग बनाने की प्रक्रिया इतनी कारगर नहीं रहेगी आपके केस में। गाइस ये थी आज की वीडियो। मैंने नॉन स्टॉप एक ही टेक में ये वीडियो बनाई और मैंने सारे ब्लड टेस्ट के नाम आपको बताए हैं, CBC, LFT, KFT, मैंने आपको बताया विटामिन B12, मैंने आपको बताया शुगर, मैंने आपको बताया थायराइड, मैंने आपको बताया कॉपर। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको टेस्ट करवा लेने चाहिए। यदि आप कहीं से इलाज ले रहे हैं और वो आपसे टेस्ट नहीं मंगवाते हैं तो आप दैट इज़ अ रेड फ्लैग, आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है। यदि आप किसी भी अच्छी संस्था से इलाज ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो आपसे ब्लड टेस्ट करवाएंगे इफ दे केयर अबाउट यू। सो दैट वाज टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके कुछ डाउट सॉल्व हुए हो। यदि आप हमसे इलाज ले रहे हैं, अगेन इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जब आपका कोच आपको फ़ोन करता है और आपसे ब्लड टेस्ट मांगता है तो इरिटेट ना होएं। आपके बेनिफिट के लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। डेटाबेस अपलोड करना बहुत बैक एंड पे बहुत मेहनत होती है जो आपको पता नहीं चलती है। सो प्लीज़ जस्ट कोऑपरेट विद अस एंड उससे हम आप ही को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस दे पाएंगे। धन्यवाद।